हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और मैं भी यहाँ अच्छी हूँ। तो जी सुबह के 5 बजे हैं और सभी लोग सोए हुए हैं, बच्चे हस्बैंड दोनों सब मतलब सोए हुए हैं। तभी मैं यहाँ अपना काम स्टार्ट कर दी हूँ। तो सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग होता है झाड़ू से। ये मेरा रियल रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले उठते के साथ मतलब कि थोड़ा सा फेस वगैरह धोते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना रूटीन अपना झाड़ू वगैरह जो करते हैं। पोछा तो हस्बैंड बच्चे चले जाते हैं तभी मैं लगाती हूँ, लेकिन सिर्फ झाड़ू मॉर्निंग के टाइम में सबसे पहले लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बनाई थी आलू और भिंडी की भुजिया बनाई थी। तो भिंडी सिर्फ नहीं बनाई थी इसलिए ना कि वो खाता नहीं, इसलिए मैं उसमें आलू डाल देती। उसके बाद यहाँ पे देखिए रेयांश को मैं रेडी कर रही हूँ, तो इसको सबसे पहले जल्दी से अपना रेडी सेडी कर देता है। और ये होता है ना कि ये लोग जब चले जाते हैं ना तो फिर से मेरा मतलब जो भी क्लीनिंग का जो भी घर के बच्चे काम है वो मैं कर लेती हूँ। लेकिन सुबह में थोड़ी सी भागम भाग वाली तो वही भागम भाग वाली हमारी काम हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे मेरी ना धनिया पत्ता रखी हुई थी और मॉर्निंग के टाइम में ही आया था इधर बेचने के लिए और बहुत ही फ्रेश था धनिया। तो मैं सोची चलो आज धनिया का चटनी ही बनाते हैं। और हस्बैंड को पहुँचाने चले गए थे बाबू को। तो फिर मैं यहाँ पे हमारी रोटी थोड़ी सी बची हुई थी बनने के लिए, तो मैं यहाँ पे जो बची की रोटियाँ यहाँ पे बना लूँगी। और इतने में देखिए सृष्टि भी हमारी उठ चुकी थी, मतलब वो भी उठी हुई थी कब से, लेकिन अभी ना वो परेशान थोड़ी सी हमें कर रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ना हस्बैंड आने से पहले मैं ये रोटी बना देती हूँ, क्योंकि वो फिर आते हैं तो खाना खाकर नहीं गए थे, तो वो फिर खाकर जल्दी जाने का होगा। तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। और हमारी सृष्टि देखिए मतलब हमें ना थोड़ी सी परेशान कर रही है। उसके बाद फिर ना उसके बाद देखिए यहाँ पे ना पलंग मैं खोली थी, कुछ कुछ सामान है ना जो इधर से उधर हो गए थे। और मतलब ना अब हमारे रूम में भी चूहे वगैरह आने लगे हैं, तो वही ना आवाज़ कर रही थी। जब हम लोग दिन में सोते हैं तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करते हैं, तो मैं सोची खोल कर देख रही थी कहीं पलंग में किसी तरह से घुस तो नहीं गया। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि हमारे पलंग में चारों तरफ से और इसमें भी सरमेखा लगा हुआ था, उसमें घुसने का चांस ही नहीं है। तो वो ना अंदर से आवाज़ कर रहा था एकदम नीचे से, पता नहीं। और नीचे में जो है ना उसमें नहीं लगा हुआ था सरमेगा, तो हमें लग रहा था उसी को पता नहीं काट रहा क्या कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमारी ना थोड़ा सा गंदी भी हो चुकी थी पलंग की साइड साइड में, जो भी बच्चे लोग खाते हैं ना तो इसके साइड में गिर जाते हैं। तो वही बस यहाँ पे मैं क्लीन कर रही थी। और यहाँ पे देखिए इसको सारे को सेट कर देते हैं। और सृष्टि ना नहीं सोई थी, तो इसी बीच में मैं सोची इसको ना जल्दी से क्लीन करके फिर हमें बाबू का सुलाने को होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हम अपना पलंग के, वैसे तो ये रेगुलर हमारा अंदर के क्लीनिंग नहीं होता है, लेकिन बाई चांस कभी खोल देते हैं तो सोचते चलो साफ़ भी कर देते हैं इसे। उतना कभी टाइम नहीं मिल पाता है कितना हम लोग डीपली करेंगे, मतलब कोई पर्व त्यौहार में भी करते हैं। लेकिन जब मैं यहाँ पे खोली थी ना तो काफ़ी गंदे लग रहे थे मुझे साइड साइड में, तो बस उसी को मैं यहाँ पे क्लीन करने में लग गई थी। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये प्लाई ना इतना ज़्यादा वज़न है ना कि बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा मतलब उठता ही नहीं था। फिर भी मैं कैसे कैसे करके इसको उठाकर और यहाँ पे थोड़ी सी कर रही थी। तो चलिए यहाँ पे भी इसको भी रख लेते हैं। और बस मैं ना जब सुबह में 5 बजे उठी थी ना तो झाड़ू देकर और थोड़ी सी ना बैठ गई थी, तो उसी वजह से मेरी लेट भी हो गई थी थोड़ा सा। तो मतलब कि वही लेट हो जाता है ना तो काम भी एकदम टाइम पे नहीं हो पाता है, मुझे सारे कुछ देखने पड़ते हैं ना। तो मैं सोची ना कि सुबह उठ के जल्दी काम करेंगे, लेकिन फिर क्या हुआ कि मैं बैठ गई तो थोड़ी सी आसकस ही हो गई थी, फिर नहीं हो पाया। तो अभी ना करीब बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था मेरा, और हस्बैंड आए थे तो फिर से मुझे रोटी वगैरह बनाना पड़ा था उस टाइम। वैसे लेट नहीं होती तो मैं उसी साथ में ही बना देती हूँ, और वही हमारी लेट हो जाती है। तो बस जल्दी से हम सुबह सुबह किए, बच्चे को खिलाएं और वो उसको चला दिए। फिर हस्बैंड आए तो फिर उनके लिए बनाना पड़ा। तो यही सब होता है जी, मतलब थोड़ी बहुत हमारी लेट हो जाती है तो सारा रूटीन ही गड़बड़ सा हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे देखिए मैंने बेडशीट को चेंज कर दी हूँ, और ये बेडशीट ना प्योर कॉटन का ही था, एकदम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था ये वाला बेडशीट। और सच में वो वाले में सिल्क वाला बिछाती थी ना बेडशीट, बिल्कुल भी उससे कंफर्टेबल नहीं लगता था। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जी हमारी दूध गर्म नहीं हुई थी, तो मैं दूध गर्म यहाँ पे आ गई थी करने के लिए। और उसके बाद ना ये मेरे कपड़े कल के थे, तो इसको मैं सोच रही थी छत पे डालने के लिए, क्योंकि नहीं सूखे थे। और मौसम भी ना इधर आज का दिन मौसम बहुत ही अच्छा किया हुआ था, धूप सा किया हुआ था हल्की फुल्की। मॉर्निंग के टाइम में ऐसा होता है ना कि मॉर्निंग में धूप और दोपहर का होते समय ना मतलब अजीब सा मौसम फिर हो जाता है।
उसके बाद मेरी यहाँ पे थोड़ी सा फिर से मैं एक बार झाड़ू लगाई, चले गए साथ दोनों, तो फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से झाड़ू लगाकर फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। तो यहाँ पे सारे मैं रूम में पोछा लगा ली हूँ और सारे हॉल में लगा दूँगी पोछा, मतलब पूरा में नहीं लगाऊँगी। उधर से मैं सोच रही थी ना कि तो फाइनली गाइस मेरा मॉर्निंग वाला जो काम था वो हो चुका है। और अभी देखिए रियांश भी आ गया है, अभी जस्ट आया है। तो अभी करीब 12:30 बजे है ना, और अभी जा रहे हैं बस इसको खाना पीना खिलाएंगे, फिर सुलाएंगे, फिर पढ़ाएंगे, नहीं पहले पढ़ाएंगे फिर सुलाएंगे, फिर शाम को ये ट्यूशन जाता है। तो बस इसी तरह मेरा दिन भर का टाइम निकल जाता है। और सृष्टि है जो अभी सोई हुई है, फिर वो उठेगी तो उसके भी कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, क्योंकि उसके चेंज नहीं किए तो वो वैसे ही सो गई थी। और फिर यहाँ पे जो भी हमारा क्लीनिंग था हॉल का पूरा, फिर मैंने ये सारे कुछ साफ की और अभी तक नहीं सूखा यहाँ पे, इसी तरह से भींगा हुआ। मौसम भी अभी ना मतलब धूप वगैरह से कुछ भी नहीं किया, बस इसी तरह से हल्की हल्की सी ये है, छाया सी है। और बस देखिए ये आते ही बन गया है मेरा लल्ला। ए लल्ला है हाँ। और तो बस फिर मैं दोपहर को सोच रही थी थोड़ी सी मैं पुलाव बनाने के लिए, क्योंकि सुबह में चावल नहीं बनाई थी, बस थोड़ी सी रोटी ही बनाई थी। तो 1 2 से 3 रोटी है तो इसको खिलाऊंगी, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब है ना। देखो इसकी आँख भी चढ़ी चढ़ी सी लग रही थी एकदम, तो इसलिए इसको चावल वगैरह कुछ नहीं खिलाएंगे, बस अब अपने लिए थोड़ी सी पुलाव बनाएंगे। और चने दिए फूलने के लिए तो उसकी मैं बचका बनाऊँगी। तो चलिए फटाक से पहले इसको खिला लेंगे, फिर अपना काम करेंगे। और बस यहाँ पे मैं बैठ गई पुलाव बनाने के लिए। और अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा था, तो मैं सुबह में चावल नहीं बना रही था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी ना कि पुलाव बनाने, लेकिन फाइनली मुझे आज टाइम मिला है पुलाव बनाने के लिए। और बस यहाँ पे देखिए मैंने इसमें ना हल्की सी तेल दी, और जो भी पड़ते हैं मतलब कि इलायची वगैरह, दालचीनी हो गया, इलायची हो गया, लौंग हो गया, ये सब हल्की सी तेल में देकर उसको भूनने के बाद फिर मैं इस चावल को 10 मिनट तक फूलने दे दी थी। तो 5 से 8 मिनट इसी तरह से फूला हल्का सा। उसके बाद इसको ना बहुत ही अच्छे से मतलब कि धोना है जब तक इसका साफ़ पानी ना निकल जाए। फिर उसके बाद इसको अच्छे तरीके से थोड़ी सी मैं चावल को भी भूंज ली है, और इसमें जितना कटोरी या जितना नाप के चावल देते हैं ना उतना ही पानी दिए हैं, बस उससे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की ज़्यादा दे दी थी। उसके बाद ना मेरा पुलाव बन चुका था। तो फिर उसके बाद हम लोग खाना पीना खाएं, फिर बच्चे को दोनों को सुला दिए थे। उसके बाद ये दोनों सोई थी तभी मैं यहाँ पे लोग दोनों को नाखून काट दी थी, क्योंकि फिर ना ये लोग जब जागते हैं ना तो बिल्कुल भी नाखून नहीं कटवाते, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ये लोग सोई थी तो नाखून दोनों को काट दी थी। और आज दिन है शुक्रवार का, तो ये ब्लॉग शुक्रवार का है। उसके बाद यहाँ पे हमारी थोड़ी सी बर्तन रह गई थी, जो भी हमारा लंच वगैरह किए थे ना, तो वो हमारी बर्तन यहाँ पे रह गई, तो उसी को यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लीन कर लेंगे। पहले साफ़ करने से पहले मैं यहाँ पे पानी भरूँगी, क्योंकि पानी मैं हमेशा इस भर के ही रखती हूँ बाहर में, क्योंकि पता है कि इधर नल वगैरह नहीं है, तो मैं इसी तरह से भर के रख देती हूँ। और यहाँ पे बस थोड़ी सी बर्तन हमारी है रखी हुई, तो उसको हम धो लेंगे फटाफट से। और फिर ना ये लोग एकदम शाम को उठा था, तो बस मैं इसको रेडी शेडी थोड़ी सी कर रही थी। मतलब कि ना ऐसा जगह हुआ था तो दोपहर में ही मैं ये लोग को तैयार कर देती हूँ, लेकिन ये लोग काफ़ी देर तक सोया ना। और रेयांश भी देखिए सो के उठा था, तो इसको भी कपड़े वगैरह चेंज करा दी। और ये होता है ना जब बच्चे एक बार सो जाते हैं ना तो आराम से 2 घंटे सोते हैं, और नहीं सोते तब नहीं सोते हैं। तो ये लोग शाम को उठा तो बस इसको बाल वगैरह झाड़ दिए थे, और यांश का ट्यूशन भी जाने का टाइम हो गया था। उसके बाद मेरे ये कपड़े मैं उठाई थी तो इसको भी सरियाना था, तो ये ट्यूशन जाने से पहले ही से कर देंगे, क्योंकि इसका ट्यूशन शाम को 6:30 बजे रहता है। तो जी मेरा मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक मतलब यही सारे काम रहता है। दोनों बच्चों के साथ अपना इसी तरह से काम करती रहती हूँ। थोड़ा बहुत तो मैनेज करना ही पड़ता है, कोई कोई काम नहीं भी हो पाता है,
बच्चों के कारण। तो बस जी यहाँ पे देखिए हमारी बेडशीट ना, और मौसम सच में दोपहर का टाइम में अजीब सा कर दिया था, तो हमारी बेडशीट यहाँ पे नहीं सूखी थी। तो इसको ना हम डाल दिए हैं इस पे पर्दे वाले पे। तो ये ना रात भर में बहुत ही अच्छे से आराम से सूख जाते हैं। जो भी हमारे कपड़े नहीं सूखते तो मैं इसी तरह से रूम में रख देती हूँ, तो पंखे चलाकर ना तो बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। तो बस यहाँ पे फटाफट से अपने कपड़े जो सरियाएंगे, उसके बाद सरियाने के बाद जो उसको ट्यूशन वगैरह हम पहुँचा देंगे। और अकेले जाता नहीं है तो मुझे पहुँचाना पड़ता है। और बस यहाँ पे हमारी जो भी कपड़े ना, ये आज की भी थी और थोड़ी बहुत कल की भी थी कपड़े, तो थोड़ी बहुत तो और बाहर भी थे, तो उसको तो मैं सरिया के मतलब बाहर ही रखी हुई, उसको भी लाकर रखना है अंदर में। तो बस ये सारे कपड़े अपने अपने जगह पर फिट करके रख देंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी सृष्टि बहुत ही मज़े से, उसको ना जब नींद पूरा आ जाए तो बहुत अच्छे से खेलती रहती है। और तब जब बच्चे खेलते हैं ना तो काम भी करने में अच्छा सा लगता है, एकदम अपना माइंड फ्रेश करके काम करते हैं। तो ये था जी मेरा सुबह से लेकर इवनिंग तक का रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो भी आप लोग के साथ यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग के साथ नई वीडियो।